सरस्वती बाई सारस्वत ओशन ऑफ नॉलेज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फाइलम एनिलिडा मतलब संघ एनिलिडा की विशेषताओं एवं इसके वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। आइए तो प्रारंभ करते हैं। फाइलम एनिलिडा की जो जीव होते हैं उन्हें सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं, मतलब खंडयुक्त कीड़े। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिलिड्स। नंबर 1 मतलब विशेषताएं एनिलिडा संघ के जंतुओं की। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब त्रिस्तरीय होते हैं। वायलेटरी सिमेट्रिकल द्विपार्श्व सममित होते हैं। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी मतलब समखंडीय रूप से विभाजित शरीर होता है इनका। दूसरी विशेषता लोकोमोटरी ऑर्गन सीटी होते हैं। ये सीटी जो होते हैं काइटिन के बनी हुई एस के आकार की होती हैं, जो शरीर में धसी हुई होती हैं या पैरापोडिया पर लगी होती हैं। ठीक। माइनर और क्यूटिकुलराइज मतलब छोटी होती हैं और क्यूटिकल की बनी होती हैं। और मे बी एब्सेंट का मतलब यह है कि कुछ जंतुओं में इस वर्ग संघ के में अनुपस्थित होती हैं। और लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर ही संघ एनिलिडा को विभिन्न वर्गों में विभाजित मतलब क्लासेस में डिवाइड किया गया। तीसरी विशेषता ट्रू सीलोम और वास्तविक सीलोम होते हैं विद पेरिटोनियम। पेरिटोनियम मतलब सीलोम के ऊपर आवरण होता है मीजोडर्म के फटने से जो बनता है। और इंटरसेगमेंटल सेप्टा ये ऐसे सीलोम से अधिक है, लेकिन इनके दो अंदर के खंड होते हैं उनमें भी मध्य में पट बन लगे होते हैं और उन पर नेफ्रिडिया लगे होते हैं, इन्हें सेप्टल नेफ्रिडिया भी कहते हैं। चौथा भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप्ड मतलब पाचन तंत्र होता पूर्ण विकसित होता है, मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है। और इस संघ के जंतुओं की विशेषता ट्यूब विद इन ट्यूब मतलब शरीर के बाहरी सतह हो गई वो नली के रूप में होती है और पाचन तंत्र भी नली के रूप में होता है, इसलिए इसे ट्यूब विद इन ट्यूब की विशेषता जो है एनिलिडा संघ के जंतुओं में पाई जाती है। पेपरों में आ जाता है, विशेष रूप से ध्यान दें। पांचवी विशेषता क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और रुधिर पाचन तंत्र बंद प्रकार का होता है, अर्थात रुधिर इनके रुधिर वाहिनियों में बहता है, सीधा ऊतकों और कोशिकाओं के संपर्क में नहीं होता। इनमें आरबीसीज मतलब लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। वट हीमोग्लोबिन डिजॉल्व इन प्लाज्मा जो हीमोग्लोबिन होता है जिसके कारण रुधिर लाल होता है वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। जबकि स्तनधारी में या कॉर्डेट्स विशेष रूप से वर्टिब्रेट्स में जो ब्लड होता है उनमें आरबीसीज में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर जो लाल दिखाई देता है। रेस्पायरेशन जो होता है इनमें छठवां बिंदु है श्वसन बाई मॉइस्ट स्किन मतलब गीली त्वचा से या गिल्स द्वारा होता है। ठीक। और उसके बाद सातवां बिंदु है उत्सर्जन एक्टोडर्म माइन्यूट कॉइल मेटानेफ्रिड सीधा लिख सकते हैं, उसमें मेटानेफ्रिड द्वारा होता है। ठीक है। जो एक्टोडर्म से उत्पत्ति होती है उनकी और छोटे होते हैं और कुंडलित होते हैं। आठवां नर्वस सिस्टम विथ एंटीरियर रिंग्स नर्व रिंग। नर्वस सिस्टम में आगे की ओर जो जिधर माउथ होता है उधर में नर्व रिंग होती है, तंत्रिका वलय जिसे कहते हैं। नर्व कॉर्ड सॉलिड होती है, त्वरित रज्जु की होती है, तो धारा जलती है और वेंट्रल सतह पर होती है, अधर तल पर। और इनमें नर्व कॉर्ड जो होती है उसमें सिगमेंटल नर्व प्रत्येक सिगमेंट में खंड जो होता है इनके शरीर के उसमें एक गैंग्लियन पाया जाता है। इस संघ के जंतु यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट द्विलिंगी होते हैं। मतलब यूनिसेक्सुअल एक लिंगी मतलब नर और मादा अलग अलग होते हैं, बाइसेक्सुअल नर और मादा दोनों के जननांग जो एक ही में पाए जाते हैं। ठीक। डेवलपमेंट डायरेक्ट और डेवलपमेंट डायरेक्ट उसे कहते हैं जिसमें जीवन चक्र में लार्वा अवस्था नहीं होती, और इनडायरेक्ट उसे कहते हैं जिसके जीवन चक्र में लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। तो इस संघ के जंतुओं में दोनों प्रकार का डेवलपमेंट होता है अलग अलग जंतुओं में। लाइव्स इन मॉइस्ट सॉइल और इन वाटर मतलब ये नम भूमि पर पाए जाते हैं, जैसे केंचुआ है, या जल में पाए जाते हैं। ठीक है। तो अलग अलग जंतुओं की विशेषता हैबिटेट अलग अलग होती है, तो इस हिसाब से थोड़ा सा लिखा 10 बिंदु लिखे हैं आपके, 10 बिंदु इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें जो रेड कलर का जो चित्र दिखा है ये नेरीज है। उसके बाद दूसरा जो है केंचू जिन्हें गैसें अर्थवार्म है। ठीक है। एफ्रोडाइट है। और इधर आपके लिए लीच दे रखी नीचे जो चमकीली से रखी है। और अलग अलग जंतु हैं, लेकिन ये सभी जंतु आपके लिए जो दे रखे हैं संघ एनिलिडा के हैं। अब क्लासिफिकेशन और एनिलिडा की बात करते हैं। संघ एनिलिडा को सीटी की उपस्थिति और अनुपस्थिति या कैसे लोकोमोटरी ऑर्गन्स की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर
4 वर्गों में बांटा गया, जिनमें से मुख्यतः हम क्लास का 3 की बात करते हैं, लेकिन आपके लिए चारों वर्गों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सिलेबस में 3 में, इसलिए 3 दिखाए गए। नंबर 1 क्लास पॉलीकीटा, ठीक। सीटीएट पैरापोडिया। पैरापोडिया मस्कुलर भाग होते हैं, लेटरल साइड में शरीर के में निकले होते हैं, जैसे नीरेज में सबसे पहले वाले में दे रखे हैं, और इन पर ही सीटी लगे होते हैं जिनके द्वारा ये गमन करते हैं, लोकोमोशन होता है। क्लाइटेलम एब्सेंट। क्लाइटेलम जैसे फाइलम एनिलिडा ऊपर लिख रखा है सिगमेंटेड बार्म के, और इसमें पट्टी सी बनी हुई है चौड़ी सी, ये क्लाइटेलम का पर्यावरण का हिंदी में कहते हैं। ये पॉलीकीटा वर्ग के जंतुओं में अनुपस्थित होती है, मतलब क्लाइटेलम नहीं पाया जाता। क्लाइटेलम अमूमन कोकून बनने में सहायक होता है, जिसमें निषेचित अंडे का विकास होता है, ठीक। लेकिन पॉलीकीटा संघ के वर्ग के जंतुओं में ये क्लाइटेलम नहीं पाया जाता। इसके उदाहरण है नेरिस, नीथिन्स, जिसे सैंड बार्म या काम बार्म भी कहते हैं, काल्म नहीं काम बार्म कहेंगे। अरेनिकोला। अरेनिकोला जो है आपका ये लास्ट वाला जो चित्र है, इसमें चित्र दिखाई दे रहा है वो अरेनिकोला का है। कीटोप्टेरस। कीटोप्टेरस इसमें नहीं दिखा रखा, ठीक है, बताएंगे आगे। और दूसरी क्लास है ओलिगोकीटा, ठीक। सीटी एट वेंट्रल सर्फेस। सीटी जो होती हैं, गमनांग जो होते हैं क्यूटिकुलर, जो पहले बताए थे आपको, वो अधर सतह पर होते हैं। पैरापोडिया में पैरापोडिया नहीं होते, और क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, जैसे कैंचुओं में देख सकते हैं। और उदाहरण है आपका फेरेटिमा। फेरेटिमा जो अर्थवार्म सामान्यतः पाया जाता है भारत में, वह है लुम्ब्रिकस, भी एक फेरेटिमा अर्थवार्म की ही प्रजाति है, और यूटिफस भी ये अर्थवार्म। ये तीनों जो हैं जीनस हैं अर्थवार्म की, जो इंडिया में पाई जाती हैं। ढीरो और नेल अलग जीनस हैं जो इस वर्ग के जंतु हैं। तो आपको अर्थवार्म की तीनों जीनस जो हैं, इनका अर्थ फेरेटिमा, लुम्ब्रिकस और यूटिफस, इनमें देना। फेरेटिमा जो इसका मल त्याग करता है, कास्टिंग कहते हैं उसे, गोली के रूप में लगता है। और यूटिफस जो है, इसका मल त्याग जो होता है वो पट्टियों के रूप में होता है, ढेर के रूप में। इनकी मल त्याग, मल को भी देख के बता सकते हैं कि कौन सी प्रजाति का केंचुआ मतलब अर्थवार्म यहाँ पर है। क्लास तीसरी है क्लास हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में सीटी नहीं होती है, ना पैरापोडिया होते हैं इस वर्ग के जंतुओं में, ठीक है। लेकिन इनकी विशेषता ये होती है, इनमें सकर्स होते हैं, चूसक होते हैं, अग्र सिरे पर भी और पश्च सिरे पर भी, ठीक। जो परजीवी होते हैं सामान्यतः ये है, ठीक। और जंतुओं के जिन जंतुओं पर चिपकने में और गमन में दोनों में सकर्स जो सहायता करते हैं, इनके चूसक जो हैं। और हमें एग्जाम्पल में हिरुडिनेरिया, ब्रैंक्युलिना आपके जो चित्र था उसमें सबसे ऊपर वाला था, ऊपर वाले साइड में। और हिमेडेप्सा एक ह्यूरिडो होती है। ह्यूरिडो को मेडिसिनल लीच कहते हैं, क्योंकि पहले ज़माने में इस ह्यूरिडो को या हिरुडिनेरिया को व्यक्तियों से जहरीला खून निकालने के लिए उपयोग किया जाता था आयुर्वेद आचार्यों द्वारा, ठीक। तो अब इसमें जो 3 क्लास लिखाई हैं, लेकिन आगे जो आप देखने जा रहे हो इसमें 4 क्लासें एनिलिडा की, जो पॉलीकीटा है, सॉरी पॉलीकीटा आर्किनिलिडा। आर्किनिलिडा वर्ग जो है आपके यहाँ पर नहीं है, बीएससी वालों के लिए आवश्यक है। इसमें आदि, ठीक, आरसी माने पुराने, और एनिलिडा रखे गए हैं। तो उनमें सीटी नहीं होती हैं, लेकिन पैरापोडिया होता है, और न समखंडी शरीर होता है, बाहर में ऐसा होता है, लेकिन पल्प्स वगैरह आगे सब टेंटिकल्स वगैरह होते हैं, देखने में वो ऐसे होते हैं, तेजी चलते हैं। पॉलीगार्डिस का चित्र आगे है, दिखाएंगे। तो आपको एनिलिडा की जब क्लास की बात करनी है आपको, तो 4 करनी चाहिए, ठीक। लेकिन इंटर के सिलेबस में 3 और ग्रेजुएशन के सिलेबस में 4 हैं। पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडिनिया और आर्किनिलिडा। आर्किनिलिडा इनकी सबसे पहली है, आदिम एनिलिड जो हैं इस वर्ग में रखे गए हैं। पॉलीगार्डियस है, डायनोफिलस है, प्रोटोड्रेलस है। तो इसमें पॉलीगार्डियस विशेष रूप से आपको जंतु पीएससी में पढ़ने को मिलता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको क्या करना है। तो इसमें चारों क्लास फिर दोबारा रखें। पॉलीकीटा, उच्चारण सही होना, पॉलीचीटा नहीं है, कीटा बोलेंगे। ओलिगोकीटा अर्थवार्म वाला है। हिरुडिनिया लीच है, जिसमें ह्यूरिडो भी दे रखा है ना, और आर्किनिलिडा, ठीक। इसके बाद ये चित्र दे रखे हैं आपके नेरीज के,
काम्बार्म में सैंडबार्म का, अर्थवार्म आपको दिखा रखा है, और लीच। इसके एफ्रोडाइट, इसे सी माउस कहते हैं, क्लास पॉलीकीटा का है, और नीरिज, ये दोनों ही पॉलीकीटा के हैं। बाहर से जो निकल रहे हैं एफ्रोडाइट में और इसमें नीरिज में, ये पैरापोडिया पर छोटी छोटी सीटी होती है जो दिखाई नहीं देती है माइक्रोस्कोप में। ये हीरोडिनेरिया मतलब लीच है, हीरोडिनिया वर्ग में रखा है। और इसके बाद लुम्ब्रिकस और पैरेटिमा क्लास ओलिगोकीटा में अर्थवार्म में है ये, और क्लास आर्केनिलिडा में आपको पॉलीगार्डिस में पिंटोडेला भी है। पिंटोडेला बीएससी में आपको बनाने का, पॉलीगार्डिस का भी बीएससी मिलेगा, इंटर में नहीं, इसलिए ये इंटर से क्लास गायब कर रखे सामान्यतः। और आपके लिए जो 3 जंतु हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है विशेष रूप से, वो हैं आपके लिए नेरिस, अर्थवार्म और लीच। लीच जो हीरोडिनेरिया वर्ग का है, इसमें विशेषता ये होती है कि इनका शरीर में खंड जो निश्चित होते हैं। ठीक, तो प्रत्येक लीच में अमूमन 33 खंड होते हैं, कहीं कहीं 33 और 34 दोनों रखें, लेकिन लीच में 33 खंड होते हैं। 33 में से इसका जो लास्ट शकर होता है, पोस्टेरियर शकर, वो 7 खंडों का बना होता है, और पहले वाला जो खंड है 3 या 5 खंडों का बना होता है, प्रजाति पर निर्भर करता है। और इसके शरीर में खंड बहुत से दिखाई देते हैं, अधिक दिखाई देते हैं, लेकिन वो अधिक क्या है कि एनुलाई बन जाती हैं इनके खंडों में। प्रत्येक सेगमेंट में 3 से 5 एनुलाई होते हैं, तो बहुत से खंड दिखाते हैं, लेकिन वास्तव में इसमें खंड जो होते हैं, सेगमेंट जो होते हैं लीच में 33 होते हैं। ठीक है, और लीच भी हर्मोफ्रोडाइट में द्विलिंगी होती है, केंचुआ द्विलिंगी होता है, लेकिन नेरिज जो है यूनिसेक्सुअल होता है। ये दोनों हर्मोफ्रोडाइट, अर्थवार्म और फेरेटिमा और लीच हीरोडिनिया, और नेरिज जो है यूनिसेक्सुअल होता है, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक, तो इसी के साथ आपके लिए संघ एनिलिडा की विशेषताएं और उसका वर्गीकरण कंप्लीट होता है। इसमें कुछ विशेष चीज़ें रह गई हैं जो आपके लिए बहुत काम की हो सकती हैं। तो हीरोडिनेरिया में लीच योंक में है और ट्रायोइडल टिश्यू एंड 3 और 34 सेगमेंट्स। तो एक क्वेश्चन तो इतना है, वो ट्रायोइडल टिश्यू किस में पाया जाता है? केवल लीच में पाया जाता है, एनिलिडा संघ के जंतुओं में सभी नहीं पाया जाता। ठीक है, ये ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित होता है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन और इसमें जो स्पंज टाइप की जो लगती है इसके कारण से। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है लीचेज हैव एंटीरियर पोस्टीरियर सकस। इसके बारे में बताया था कि लीच का सामान्य जो लीच है हीरोडिनो, उसका पीछे का सकस 7 सेगमेंट का बना होता है, आगे का 3 से 5 सेगमेंट का बना होता है, और इनमें सकस जो चिपकने में सहायक होते हैं और गमन में भी सहायक होते हैं। ठीक, तो लीच की बात की थी आपको। आप इसका तीसरा पॉइंट नोट्स जो रह गया, पॉलीगार्डियस इज द प्रिमिटिव एनिलिड, मतलब सबसे पुराना जीव जो है पॉलीगार्डियस है एनिलिडा संघ में। एनिलिडा संघ में ऐसे नहीं, हैविंग अनसेगमेंटेड और इसमें अनसेगमेंटेड मतलब शरीर में खंड नहीं होते, और लेकिन टेंटिकल्स मतलब स्पर्शक होते हैं इसके माउथ के अग्रसिरे पर। पल्प भी पाए जाते हैं और टेंटिकल्स भी पाए जाते हैं, तो संवेदी ऑर्गन के रूप में काम करते हैं। तो एक्स्ट्रा जो आवश्यकता थी आपको इस क्लासिफिकेशन में और या इस फाइलम के में, तो ये नोट डाल के लिखा दिया आपको। पर क्लास यदि आप इन 12th में पढ़ रहे हैं तो 3 ही क्लास का बात करें, और ग्रेजुएशन में है तो आप 4थी क्लास भी पॉलीगार्डी आर्केनिलिडा लिखेंगे, और वो भी इसमें जो पीछे लिख रखी है, पीछे नहीं लिखनी, सबसे पहले लिखनी है। ठीक, उसकी विशेषता आपको यहाँ पे लिख के दे दी है हमने। तो संघ एनिलिडा की विशेषताएं और क्लासिफिकेशन विद एग्जाम्पल्स कंप्लीट होता है सरस्वती बाई सारस्वत और ओशन ऑफ नॉलेज का वीडियो देखने के लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो कम से कम 2 बार देखें, ठीक है, और नोट्स बनाएं इस हिसाब से, और अब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो धन्यवाद।